हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। यीशु मसीह की धार्मिकता के साथ लड़ें। प्रकाशित वाक्य 19:11 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य 19:11 में लिखा है कि वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। अब कौन है ये धर्म के साथ न्याय और युद्ध करने वाला? उसकी निशानी है कि वह विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। कौन है सत्य? आगे लिखा है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सर पर राज मुकुट है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वह कौन है? यीशु मसीह। वह विश्वास योग्य है और वह सत्य कहलाता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान क्यों लिखी है? क्योंकि जब सोना आग में डाला जाता है तो वह प्रकट होता है कि वह कितने कैरेट का है। उसी तरह जब यीशु मसीह की आंखों को आग के ज्वाला के समान देखा जाता है तो इसका मतलब वह परखता है। वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है, यानी युद्ध करना वह विश्वासी को सिखाता है। मैंने बहुत से विश्वासी देखे हैं जिन्होंने युद्ध नहीं किया और मसीह में होने के बावजूद भी उन्होंने उन गवाहियों को हासिल नहीं किया जो उन्होंने कर लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध नहीं किया। हमारी लड़ाई क्या है? वचन कहता है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसका मतलब तुम्हारा युद्ध शैतान के साथ है। मान लीजिए जब आप प्रार्थना में बैठते हैं और उस समय आपको गंदी बात याद आ जाती है, अब उस समय आपका युद्ध किसके साथ है? उस गंदी सोच के साथ, यानी शैतान के साथ है। आज कलीसिया को लगता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन सरकार है या वह है जो उनका विरोध करता है। मेरे प्रियो, आप एक लड़ाई में हो, लेकिन आपका विरोधी वह नहीं है जो विरोध कर रहा है, बल्कि आपका विरोधी शैतान है जो आपको परमेश्वर तक जाने से रोकता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो तो दुनिया का हर काम, गंदी बात है और फ़ोन आपको याद आता है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि अगर आप प्रार्थना में लड़ाई यानी आत्मिक लड़ाई को लड़ेंगे तो परमेश्वर उन चीज़ों को आपके वश में कर देगा। मेरे प्रियो, वचन में यीशु मसीह को धर्म के साथ न्याय युद्ध करने वाला कहा गया है। इसका मतलब अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप वह कभी हासिल नहीं कर पाओगे जिसके आप हकदार हैं। जैसे कोई लड़की बहुत सुंदर है और उसको अच्छा पति मिलना चाहिए, या कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है और उसको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। याद रखें, जिसकी आप हकदार हैं उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप उसके लिए नहीं लड़ते हैं। जब आप उस चीज़ के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं तो उसे प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वह आपके वश में कर दी है। इसलिए जब आप अपनी आशीष, चंगाई, सफलता और अपनी गवाहियों के लिए आत्मिक रूप से यानी प्रार्थना, वचन, उपवास के माध्यम से लड़ना शुरू कर दोगे तो आप उन चीज़ों को अपने जीवन में प्राप्त करोगे और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होगे। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं आत्मिक तौर पर लड़ना शुरू करूँगी ताकि मैं उन चीज़ों को हासिल कर सकूँ जिनकी मैं हकदार हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।